हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका सरकारी नौकरियों में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी वैकेंसी लेके आया हूँ। अगर आप लोगों ने 12वीं कर ली है तो ये वैकेंसी आपके लिए है। ये वैकेंसी राजस्थान जयपुर के द्वारा जो है इस वैकेंसी को यानी इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। ये वैकेंसी है कांस्टेबल भर्ती यानी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है। ये राजस्थान की वैकेंसी है। चलिए इस वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। इसमें फीस क्या लगेगी, इसमें पढ़ाई वगैरह क्या मांगा गया है, इसका जो है आप लोग कैसे फॉर्म भर सकते हैं, इस फॉर्म को कब से चालू हुआ है, कब तक भर सकते हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में बात होगी। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इसमें पढ़ाई वगैरह क्या मांगा गया है कि जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, रिक्त पदों पर भर्ती के लिए समान पात्रता सीनियर सेकेंडरी लेवल यानी सीनियर सेकेंडरी लेवल का आपका एग्जाम पास होना चाहिए और जो है इस एप्लीकेशन के फॉर्म को भर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है इस एप्लीकेशन का डेट कब से चालू होगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 28/4/2025 से लेके 17/5/2025 तक इस फॉर्म को भरा जा सकता है। यानी इस नोटिफिकेशन को पहले ही जारी कर दिया गया है। इस जो है वैकेंसी को आप लोग 28/4/2025 से भर सकते हैं और इसका जो लास्ट डेट रहेगा वो 17/5/2025 रहेगा, यानी पाँचवें महीने में रहेगा। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है। इस नोटिफिकेशन में सबसे पहले ही बता दिया गया है, अगर आप लोग फॉर्म भरते हैं, अगर आपकी कोई भी गड़बड़ हो जाती है यानी फॉर्म में जो है डेट ऑफ बर्थ गड़बड़ हो जाता है या आपका जो है नेम गड़बड़ हो जाता है, कोई भी चीज़ अगर गड़बड़ हो जाता है यानी गलत हो जाता है, तो अगर आप लोग जो है उसे करेक्शन करना चाहते हैं, करेक्शन हो जाएगा। लेकिन उसका जो फीस रहेगा वो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 300 रुपये उसका शुल्क लगेगा, यानी उसका 300 रुपये फीस लगेगा। आप लोग जो है उसे करेक्शन कर सकते हैं। तो इसलिए जो है आप लोग आवेदन करते समय इतना ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों का फॉर्म गलत ना हो, नहीं तो आपको 300 रुपये देना पड़ेगा। अब चलिए बात करते हैं इस फॉर्म के फीस के बारे में। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पंजीयन शुल्क, यानी यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है समान वर्ग, क्रीमी लेयर और पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग राजस्थान के बाहर आवेदक, यानी जो राजस्थान के बाहर के जो जैसे यूपी हो गया, पंजाब हो गया और बिहार हो गया, अगर इन सभी स्टेट से हैं, अगर आप लोग जो है समान वर्ग से आते हैं, क्रीमी लेयर से हैं, पिछड़ा वर्ग है, ओबीसी से हैं, तो आपके लिए फीस लगेगा 600 रुपये। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर यानी राजस्थान के जो बच्चे हैं जो नॉन क्रीमी लेयर से आते हैं और जो पिछड़ा वर्ग हैं, ओबीसी वाले हैं, अति पिछड़ा वर्ग हैं और अनुसूचित हैं यानी SC ST हैं, और जो यहाँ पर उनके लिए लगेगा 400 रुपये फीस। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में साफ साफ, इसको आप लोग पढ़ लीजिए। इस नोटिफिकेशन में देखिए लिखा हुआ है भर्ती हेतु पात्रता योग्यता में छूट, यानी यहाँ पर आप लोग देख लीजिए लिखा हुआ है अभ्यर्थी भारत का नागरिक होना चाहिए और नेपाल या भूटान का प्रजनन नागरिक होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में हिंदी लेखन और व्यवहारिक ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना आवश्यक है। यानी आपको जो है इस हिसाब से अगर आपके पास ज्ञान है तो आप इस फॉर्म को भरिए। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है, यानी आपके पास पढ़ाई में क्या होना चाहिए, कौन सी डिग्री होना चाहिए, कौन सा मार्कशीट होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मान्यता प्राप्त स्कूल से, आपका शिक्षा बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं का जो है आप लोग आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी आपके पास जो है 12वीं कर चुके होंगे, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। कांस्टेबल ड्राइवर पद की पात्रता के लिए आपके पास LMV और HMV यानी जो है लो मोटर व्हीकल और हैवी मोटर व्हीकल का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, तब आप जो है इस फॉर्म को जो है भर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं एज के बारे में, आयु के बारे में, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है हर फॉर्म में। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है जो सामान्य यानी जो सामान्य वर्ग के बच्चे हैं उनके जो जन्म होना चाहिए, यहाँ पर देखिए लिखे हुए पुरुष और महिला के लिए वो 1/1/2008 से जो उनका जन्म तिथि होना चाहिए पुरुष का वो 2/1/2002 से लेके होना चाहिए, यानी इसके बीच में होना चाहिए। और जो महिला होनी चाहिए उनका 1997 के बीच में होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है EWS SC ST और BC और MBC के लिए 1/1/2008 से लेके पुरुष वाले के जो है 2/1/1997 और 2/1/1992 के बीच में होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है और सारी जानकारी यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए कितना एज किसका माना गया। अब चलिए बात करते हैं आपकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, यानी हाइट कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है न्यूनतम ऊंचाई जो पुरुष है यानी जो लड़के हैं उनके लिए 168 सेंटीमीटर है, और जो महिला हैं यानी जो बच्चे हैं उनके लिए जो है 152 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है न्यूनतम सीना, यानी अगर आप लोग जो है परीक्षा पास कर लेते हैं, आपका जो फिजिकल होगा तो उसमें सीना फुलाया जाएगा। सीना फुलाने के लिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने पर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है न्यूनतम वजन महिलाओं के लिए, यहाँ पर लागू नहीं है पुरुष के लिए, और महिलाओं के लिए 47.5 किलोग्राम का होना चाहिए उनका जो है वजन। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 12 जिला के शहरी
आदिम जात के लिए, जो आदिम जात होते हैं उनके लिए अलग से जो है यहाँ पर सारी चीज़ें लिखा हुआ है। उनका एज कितना होना चाहिए, उनका जो है कितना हाइट होना चाहिए महिलाएं के लिए, और जो है पुरुष के लिए सारी चीज़ें यहाँ पर उनके लिए अलग से दिया गया है। आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है लिखित परीक्षा ओएमआर बेस्ड, यानी जो है लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र 150 अंक का होगा, जो ऑब्जेक्टिव होगा और समय अवधि 2 घंटे की होगी। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर गलत उत्तर देने पर प्रश्न के लिए निर्धारित अंक का 25% काट लिया जाएगा। यानी आप लोग देख लीजिए, इस हिसाब से पेपर दीजिएगा कि आपका जो है ज़्यादा क्वेश्चन गलत ना हो। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ विवेचना, तार्किक योग्यता, समान गणित और कंप्यूटर का जो है समान ज्ञान होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ समान ज्ञान, समान विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और जो है राजस्थान सरकार द्वारा जो वहाँ का प्रचलित सरकारी योजनाएं और संस्थाएं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और जो राजस्थान के इतिहास, संस्कृति, कला और भूगोल, राजनीतिक, आर्थिक स्थितियाँ इत्यादि के जो है उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तभी आप लोग जो है इस फॉर्म को क्लियर कर पाएंगे, नहीं तो आप लोग क्लियर नहीं कर पाएंगे। अगर आप लोग जो है इतना पढ़ के जाएंगे तभी आपका जो है फॉर्म क्लियर हो सकता है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सारी चीज़ें बताया गया कितने नंबर का पेपर कितना रहेगा। समस्त अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 5 किलोमीटर दौड़ निम्नानुसार समय सीमा से पूर्ण किया जाना आवश्यक है। यहाँ पर देखिए लिखो कांस्टेबल, चालक और जो है सामान्य और बैंड, यानी सभी के लिए जो है पुरुष जो होते हैं उनके 25 मिनट रखा गया, महिला के लिए 35 मिनट रखा गया, भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए 30 मिनट रखा गया है। यानी 5 किलोमीटर दौड़ आपको इतने मिनट में दौड़ना है। और बाकी जानकारी के लिए इनके वेबसाइट पर जाकर rajasthangovernment.in पे जाकर वहाँ पर जो है आप लिख दीजिएगा। वहाँ पर आपको गूगल पे लिखने के बाद यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है इनके वेबसाइट का नाम, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ पोर्टल https://sso rajasthangovernment.in से लॉगिन करके आप सारी चीज़ें उनका पढ़ सकते हैं। इस वीडियो को वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो है यहाँ पर सारी चीज़ें बताई गई हैं कि आप लोग कैसे इस फॉर्म को भर सकते हैं, उसमें कितना जो है आपका मार्क्स होना चाहिए और आपका पढ़ाई क्या होना चाहिए, सारी चीज़ें इसमें इस वीडियो में बताई गई है। तो आप जो है इस वीडियो को डाउनलोड कर लेना और अच्छे तरीके से 1-2 बार पढ़ लेना। तो चलिए यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।